हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है, उसमें हम लोगों ने दोस्तों नंबर सिस्टम का पार्ट 12 तक कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और नंबर सिस्टम का अगर कोई भी पार्ट अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो आप लोग वापस प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का स्पेशल बैच बना हुआ है। वहां पे जो भी वीडियो आप लोगों को नहीं समझ में आई है, वीडियो को वापस देख के अपनी बात क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इस समय यूनिट डिजिट फाइंड करना, यानी इकाई अंक को ज्ञात करना। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हमारा जो वीडियो होने वाला है वो हमारा होगा पावर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ये भी आप लोगों को अच्छे समझा पाऊं और आप लोगों को अच्छे समझ में आए। उससे पहले दोस्तों, जो हमारे चैनल पर पहली बार आके वीडियो को हमारे वॉच कर रहे हैं, सबसे पहले उनका मोस्ट वेलकम। वो साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ही वो हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो सके और वो हमारे वीडियो को अच्छे से देख के अपनी बात को क्लियर कर सकें, समझ सकें। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा होगा पावर बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं या जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि यूनिट प्लेस पर यानी इकाई स्थान पर क्या आ सकता है, कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं, मैंने बताया है। या तो 0 आएगा, 1 2 3, यानी 0 से लेकर के 9 तक कोई भी एक संख्या इकाई के स्थान पर आ सकती है। यही चीज मैंने आप लोगों को बताया है, क्लियर करवाया है और आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसी से ही हम पढ़ेंगे पावर बेस्ड क्वेश्चन, और पावर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको हम क्लियर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम 3 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका हमारा दोस्तों जो होगा वो हम सीखेंगे नो साइकिल। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये नो साइकिल क्या है। फिर हम पढ़ेंगे 4 साइकिल के बारे में, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, 4 साइकिल। और फिर हम पढ़ेंगे 2 साइकिल। ठीक है, 2 साइकिल। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टू यानी ये साइकिल का मतलब क्या होता है। साइकिल का मतलब होता है दोस्तों चक्रण से होता है। ठीक है, साइकिल का मतलब चक्रण से होता है। नो साइकिल का मतलब, अब नो साइकिल में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, इन्हीं में से ही संख्याएं आएंगी, क्योंकि मैंने बताया है कि दुनिया में सिर्फ 10 ही अंक हैं और वो क्या है 0 से लेके 9 तक हैं। ठीक है, तो इन्हीं संख्याओं में से आएंगी। तो नो साइकिल में हमारी 4 संख्याएं आती हैं और वो 4 संख्याएं हैं 0 1 5 और 6। ये हमारी 4 संख्याएं हैं। ठीक है, और 4 साइकिल में आता है दोस्तों, यहाँ पे देखो 0 की बात हो गई, 1 की बात हो गई, 5 की बात हो गई और 6 की बात हो गई। और 4 साइकिल में भी हमारी 4 संख्याएं आती हैं और वो संख्याएं क्या हैं, और वो संख्याएं हैं 2 3 और है 7 8। ये 4 संख्याएं आती हैं। और 2 साइकिल में क्या है दोस्तों, 2 साइकिल में आता है हमारा सिर्फ, अभी देखो यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, बचा हमारे पास क्या, ये 4 और ये 9। ठीक है, ये 4 हो गया और ये 9 होता है। ठीक है, तो ये आती हैं हमारी। अब साइकिल का मतलब, अब यहाँ पे जैसे आप समझो, अब साइकिल का मतलब यहाँ पे आप लोग समझना है कि चक्रण कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैंने जैसे आप लोगों को समझाया दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में सीखेंगे। ठीक है, नो साइकिल के बारे में एग्जाम्पल जैसे समझते हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं लिख दूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 20 की पावर मैंने यहाँ पे लिख दिया 149। ठीक है, तो 20 की पावर 149 और यहाँ पूछ ले भाई कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए कि यानी यूनिट प्लेस पे आपका कौन सी संख्या आएगी, यानी इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, लेकिन इसको पहले थोड़ा समझाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक हेडिंग ऐसे सीधे मतलब लगवा के क्वेश्चन को सॉल्व करवाना चाहूँगा। ठीक है, तो ये इतना नोट कर लीजिए, फिर हम एक मेन अपना हेडिंग बनाएंगे नो साइकिल का, और वहां से ही एग्जाम्पल को लेते हुए, क्वेश्चन को लेते हुए हम बातों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा नोट कर लीजिए आप अच्छे से। तो दोस्तों हेडिंग डालने के बाद यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे नो साइकिल को। ठीक है,
नो साइकिल पढ़ेंगे, उसके बाद 4 साइकिल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे 2 साइकिल। तो सबसे पहले नो साइकिल के बारे में हम जानते हैं। अगर नो साइकिल समझ में आ गया तो उसके बाद 4 साइकिल 2 साइकिल भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो साइकिल का मतलब समझना है हमें। साइकिल का मतलब जैसे नो साइकिल में कौन सी संख्या आती है, 0 1 5 6, यानी कोई चक्रण नहीं होता है इसका। मैंने एक नोट लिखा है यहाँ पे, अच्छे समझिएगा इसको। इकाई के स्थान पर अगर नो साइकिल यानी 0 1 5 6 आता है तो वह चेंज नहीं होगा, उसकी पावर चाहे सम हो या फिर चाहे विषम हो, इकाई अंक हमेशा उसका क्या रहेगा, 0 1 5 6 ही आएगा। ठीक है, इकाई के स्थान पर। जैसे एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे हम बातों को क्लियर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 की पावर 2। अगर 20 की पावर करेंगे भाई कितना आएगा, 400 आएगा। इकाई अंक इसका क्या बना, 400 बना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 121 की पावर, मैंने यहाँ पे लिख दिया 121, ये चीज मैंने लिखा। अब देखो 121 की पावर 121 और आपसे पूछ ले का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न आपसे बनेगा, 121 की पावर 121 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो भाई क्या ऐसे पॉसिबल होगा कि हम इसका इकाई अंक ज्ञात करें? उसका तरीका होगा। तरीका क्या है दोस्तों, देखो मैंने क्या कहा कि अगर उसका इकाई अंक कितना आता है, देखो यहाँ पे 0 आया तो मैंने क्या कहा, हमेशा 0 ही आएगा। देखो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1 है, तो इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 121 का गुणा 121 बार, अब 1 का गुणा दोस्तों इसी तरह कहाँ पे होगा, 121 बार। अब देखो दोस्तों 1 का गुणा यहाँ पे करोगे 1 आएगा, फिर 1 का गुणा करोगे फिर भी 1 आएगा, 1 गुणा 1 में करोगे, यानी 1 का आप कितनी भी बार गुणा करें, चाहे ऊपर सम हो या विषम हो, हमेशा 1 ही आएगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 121 की पावर यहाँ पे मान लो 125 होता या 127 मान लो, तो क्या करते, यहाँ पे 127 बार होता, 127 बार 1 को लिखते तो क्या होता, तब भी तो 1 ही आता, गुणा करते चले जाते इकाई अंक में। ये चीज मैंने आप लोगों को बेसिक में सिखाया कि नहीं सिखाया है, उम्मीद करूंगा आप लोगों को याद आ गया होगा। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो इकाई अंक क्या बनेगा, हमेशा 1 बनेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कोई चक्रण नहीं होता, यानी अगर इकाई के स्थान पर 0 आएगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही बनेगा। अगर इकाई के स्थान पर अगर 1 आता है तो अगर इकाई के स्थान पर 1 आता है तो ये जान जाइएगा कि ये नो साइकिल में आता है, और नो साइकिल कंडीशन ये कहती है कि उसका इकाई अंक हमेशा वही रहेगा, यानी परिवर्तित नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1365 की पावर, मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं 1367 का इकाई अंक ज्ञात करो, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब 1365 के पावर 1367 है, तो इसका हम क्या करेंगे, देखो इसका इकाई अंक कितना बन गया, इसका इकाई अंक बन गया 5। तो मैंने कहा 0 1 5 अगर आता है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 5 होगा। कैसे होगा, अब यहाँ पे समझ लेते हैं, 1365 गुणे 1365 गुणे 1365, इसी तरह दोस्तों कहाँ बार कितनी बार करना है, इस पावर का मतलब होता है दोस्तों यहाँ वाली, यानी जो यहाँ पे बेस होगा यानी जो आधार होगा उसका उतनी बार गुणा पावर में। ठीक है, तो यहाँ पे 1365 का गुणा कितनी बार, 1367 बार, तो यहाँ पे 1367 बार कर दो। तो भाई देखो 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 आएगा, फिर भी 5 बनेगा, फिर 5 का गुणा 5 में करेंगे फिर 25 आएगा, 5 ही बनेगा। इसी तरह 5 का गुणा आप कितनी भी बार कर लो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही बनेगा। इसीलिए मैंने बोला कि ये नो साइकिल में आता है और इसका इकाई अंक हमेशा वही आएगा, यानी 0 का 0 होगा, 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 होगा। और एक एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कितनी भी बड़ी संख्या हो आपके पास, 4766 ले लो, और इसकी पावर आपको कुछ भी दे दे, चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे वो संख्या सम में हो या विषम में हो। जैसे देखो ये विषम में है, ठीक है, यहाँ पे ये सम में है, ये विषम में है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 24 लिख दिया, ये सम संख्या है, इसका पूछ ली इकाई अंक ज्ञात करो। तो इसका मतलब ये है 4766 का गुणा 24 बार, 4766 का गुणा कितनी बार दोस्तों, 24 बार। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये 6 छंग 36 होगा, फिर 6 आया, फिर यहाँ पे 4 लास्ट में इकाई अंक 6 बनेगा, फिर 6 गुणा 36 में करोगे फिर भी 6 बनेगा, तो इकाई अंक उसका हमेशा कितना बनेगा भाई, 6 ही तो बनेगा ना। इसीलिए मैंने 0 1 5 और 6 को नो साइकिल में लिखा, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कोई चक्रण नहीं होता है, यानी अगर इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 आता है तो उसका इकाई अंक हमेशा
उतना ही आएगा, यानी 0 1 5 6 ही आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लेके आपको समझा दिया है। अब मैं यहाँ पे प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ और आप अगर सबसे पहले आपको देखना होगा कि इकाई के स्थान पर क्या है। अगर 0 1 5 6 आता है तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं उनमें से। अगर आपको 0 आता है तो आप 0 टिक करेंगे, अगर 5 आता है 5 करेंगे, 6 आता है 6 करेंगे, 1 आता है 1 करेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ये नोट भी अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने क्या लिखा, इकाई के स्थान पर अगर नो साइकिल का मतलब यानी 0 1 5 6 आता है तो वह चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है क्या, यानी इकाई अंक उसका 5 ही बन रहा है। देखो 5 ही बन रहा है, यानी 0 1 5 6 आता है तो उसका इकाई अंक हमेशा वही होगा। अब उसकी पावर चाहे सम हो या विषम हो, इकाई अंक हमेशा 0 1 5 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, जिससे बात हमारी क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये कुछ हमारे सामने प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से जान लेते हैं। यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक पर, इकाई स्थान पर अगर 0 आता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। अगर यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान पे अगर 1 आता है उसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। अगर 5 आता है तो 5 होगा, 6 आता है तो कितना होगा, 6 होगा। ये हमने आपको अभी सिखाया। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, 2446 की पावर 458 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा काम यह होगा कि हमें उसका इकाई अंक देखना होगा कि उसका इकाई अंक क्या है। तो दोस्तों उसका इकाई अंक कितना है, 6 है। और जब ये 6 आ गया तो मैंने क्या बताया है कि ये कौन से साइकिल में आता है, आता है नो साइकिल में। और नो साइकिल में मैंने बताया है कि अगर 0 1 5 अगर 6 आ जाता है तो वो कभी चेंज नहीं होगा। और इसका इकाई अंक कितना बन जाएगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट इसका 6 होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। यहाँ पे 2446 458 बार आपको गुणा करना है। 2446 2446 इसी तरह गुणा आपको कहाँ कितनी बार करना पड़ेगा, 458 बार। तो दोस्तों देखो 6 का गुणा 6 में करेंगे 36 आएगा, इकाई अंक 6 बनेगा। फिर 6 का गुणा यहाँ पे 6 में करेंगे 36 आएगा, फिर भी 6 बनेगा। इसी तरह अगर 458 बार करेंगे तो इकाई अंक भैया उसका 6 ही तो बनेगा ना। इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आप लोगों को बता दिया कि उसका इकाई अंक 6 बनेगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 451। अब देखो इसका इकाई अंक कितना है, 1 है। अब एक को इकाई अंक उसका 1 अगर आ गया है तो दोस्तों उसको कितनी भी बार गुणा कर लो, 1,00,000 2,00,000 3,00,000 बार गुणा, या जितनी बार भी गुणा करेंगे उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये नो साइकिल में आता है। तो इसका इकाई अंक क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। लिखा हुआ 4465 की पावर 498 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे इकाई अंक कितना आ गया भाई, 5 आ गया। और मैंने बोला है कि 0 1 5 6 आता है तो उसका इकाई अंक हमेशा वही होगा, यानी 5 आया है तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा। कैसे होगा है मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में पहले ही क्लियर करवा दिया है। अब 4465 यानी इकाई अंक 5 है और 4465 को 498 बार गुणा करेंगे तो भाई अब चाहे उसको 2 बार गुणा कर लो, चाहे 3 बार गुणा कर लो, चाहे 10 बार गुणा कर लो, या 498 बार गुणा कर लो, उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही बनेगा। 4465 4465 4465। इसी तरह कहाँ तक दोस्तों, 498 बार करोगे, 98 बार। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 गुणा 5 में करोगे 25 आएगा, फिर 5 बनेगा, फिर 5 गुणा 25 में करोगे 5 आएगा, फिर 5 गुणा 25 में करोगे 5 में करोगे तो इकाई अंक 5 ही बनेगा। इसी तरह 498 बार गुणा करोगे तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 ही बनेगा। और कैसे बना मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आते हैं अब अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है 780 की पावर 781 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। पावर बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसका इकाई अंक बन गया। अब देखो इकाई अंक 0 बन गया तो 0 को तो किसी भी संख्या के साथ गुणा करोगे, चाहे वो सम हो या विषम हो, हमेशा उसका आंसर कितना आएगा भाई, 0 ही आएगा। इस बात को मैंने पहले बहुत क्लियर करवा दिया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।
तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, अब 780 को 781 बार गुणा करोगे तो भैया उसको इसी तरह आप लिखेंगे 780 गुणे 780 गुणे 780, इसी तरह कहाँ तक दोस्तों 781 बार। अब 0 में 0 गुणा करोगे 0 आएगा, 0 में 0 गुणा करोगे 0 आएगा, तो इकाई अंक तो उसका हमेशा 0 ही बनता आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा कि इसका इकाई अंक 0 कैसे बना। अब प्रश्न आपका इस प्रकार भी तो बन सकता है मल्टीपल केस में। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे इकाई अंक किसका क्या है, 1 है, आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, क्योंकि ये नो साइकिल में आता है तो इकाई अंक तो हमेशा उसका 1 ही बनेगा। 261 की पावर 253 है, यानी इस बेस्ड में क्वेश्चन बन गया, यानी इतने का पूछा होता 261 पावर 253 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या ज्ञात करते भाई, 1 ही तो ज्ञात करते। वो मैंने इकाई अंक यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 296 पावर 298, अगर इतने का ही पूछता कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए तो आप क्या ज्ञात करते दोस्तों, 6 ही ज्ञात करते, इतना ही ज्ञात करते। ठीक है, 295 की पावर 297 का इकाई अंक ज्ञात कर कीजिए, अगर इतने का पूछा होता तो आप क्या ज्ञात करते भाई, आप यहाँ पे ज्ञात करते 5। क्यों ज्ञात करते, क्योंकि ये सारी संख्याएं जो इकाई अंक पे आई हैं वो नो साइकिल में आती हैं, और जिसका कोई चक्कर नहीं होता है नो साइकिल का मतलब। ठीक है, अब देखो दोस्तों 6 में 1 का गुणा करेंगे 6 ही आएगा, और 6 में 5 का गुणा कर देंगे 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे इकाई अंक दोस्तों जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो 0 बनेगा, और 0 हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। समझ में आई बात, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे आता है छठे क्वेश्चन की तरफ हमारा। देखो दोस्तों ये हमारा 3 टाइप में क्वेश्चन बन सकता है, पावर बेस्ड में भी जैसे मैंने बेसिक क्वेश्चन में करवाया है, एक मल्टीपल केस में आ सकता है, एक प्लस के केस में आ सकता है, और एक माइनस के केस में आ सकता है, और कभी कभी तो प्लस माइनस और मल्टीपल तीनों साथ में मिक्स करके दे देता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप उस चीज़ को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बोर्ड मास के नियम से। हालांकि बोर्ड मास नियम हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों 261 की पावर 276 जैसे ये हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसकी सिर्फ इसकी अगर इकाई अंक की बात करें 261 की पावर 276 की, तो यहाँ पे देखो इकाई अंक इसका 1 बन रहा है ना, आप यहाँ पे लिखेंगे 1 लिखेंगे, प्लस का साइन है आप प्लस लगा दीजिए। 276 की पावर 278 है, अगर सिर्फ इतने का ही निकालना होता तो आप क्या निकालते, यहाँ पे इकाई अंक इसका कितना है, 6 है, यानी इसका इकाई अंक कितना है भाई, 6 है। ठीक है, और बीच में प्लस का साइन आएगा तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 होगा, तो इस वाले प्रश्न का हमारा आंसर कितना होगा भाई, 7 होगा। तो इकाई अंक हमारा क्या बना, यहाँ पे 7 बना। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन इसका और करवाता हूँ। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन हमारे सामने फिर से हैं। ठीक है, तो चलिए इन बातों को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं आगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 3465 की पावर 271 प्लस 2440 की पावर 2771 माइनस 121 की पावर 453 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों अगर यहाँ पे अगर इसके इकाई अंक की बात की जाए तो यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना बनेगा, 5 बनेगा। कैसे बना 5, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना है, 5 है, और जिसका यूनिट डिजिट 5 आता है यानी 0 1 5 आएगा वो संख्या, उसका इकाई अंक हमेशा उतना ही आएगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 होगा, प्लस का साइन है प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ पे अगर 2446 की पावर 2771 की बात की जाए, अगर सिर्फ इतने का इकाई अंक की बात की जाए तो इतने का इकाई अंक सिर्फ कितना होगा, 6 होगा। कैसे होगा आपको पता है अच्छे से, 121 पावर 453 लिखा हुआ है, और अगर इसकी पावर की बात की जाए यानी इकाई अंक की बात की जाए तो वो कितना होगा, इसका इकाई अंक 1 है तो इसका इकाई अंक पूरे का कितना होगा, 1 ही होगा। अब देखो दोस्तों सबसे पहले पैसा कमाया जाता है उसके बाद खर्च किया जाता है। ठीक है, यानी सबसे पहले आप जोड़ेंगे बाद में घटाएंगे, तो 6 में 5 को जोड़ेंगे 11 होगा, और 11 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये 10 होगा। और अगर अब इसके यूनिट डिजिट की बात की जाए यानी इकाई अंक की बात की जाए तो इकाई अंक कितना बनेगा भाई, 0 बनेगा, और इस प्रश्न का हमारा उत्तर 0 होगा, यानी इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। कैसे आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं हम इसकी। ठीक है, लिखा हुआ है 2476 की पावर 2452 गुणे 5635 की पावर 635 प्लस 1551 की पावर 551 माइनस 1361 की पावर 567 में इकाई अंक हमें पता करना है। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है मिक्स करके भी, प्लस माइनस और
मल्टीपल केस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर सिर्फ इतने की बात की जाए तो इकाई अंक यहाँ पे कितना बनेगा, 6 बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना आ गया है, 6 आ गया है, तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, बीच में मल्टीपल का साइन है, इंक्लूड का साइन है, आप गुणा ही लगाएंगे। 5 आ गया है इसका इकाई अंक, 5 को जितनी बार भी गुणा करोगे वो हमेशा उसका इकाई अंक 5 ही बनेगा, ठीक है। प्लस है, प्लस कर लीजिए। अब देखो 1551 है, अब देखो इसका भी इकाई अंक कितना है, 1 है, तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 बनेगा। और यहाँ पे भी कितना है, 1 है इकाई अंक, तो इसका भी इकाई अंक हमेशा 1 ही बनेगा। तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, बाद में घटाते हैं। तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे यहाँ पे हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। 6 पंचे कितना हो जाएगा, 6 पंचे हो जाएगा 30, ठीक है। और यहाँ पे इसको चाहो तो काट भी सकते हो, या नहीं समझ में आया काट कैसे हम काट दिए तो दोस्तों रहने दीजिए। 6 पंचे हुआ 30, 30 में 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 31 होगा। तो यहाँ पे मैं पहले से ही 31 ऐसे लिख दे रहा हूँ, और बाद में क्या है, माइनस है, आप माइनस लगा दीजिए, तो फिर कितना आएगा, 30 ही आएगा। और वैसे भी अगर इसको काट देते, यानी ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 6 पंचे 30 ही आता, ठीक है। तो इसमें अगर इकाई अंक की बात की जाए, यानी यूनिट डिजिट की, तो कितना होगा, 0 होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पावर बेस्ड पे क्वेश्चन को ये सिर्फ हम सीखे नो साइकिल पे प्रश्न जो बनते हैं। और दोस्तों नो साइकिल, 4 साइकिल और 2 साइकिल को भी मिक्स करके प्रश्न बनता है, और कैसे बनते हैं उन बातों को हम बाद में क्लियर करेंगे। नो साइकिल को हम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे 4 साइकिल के बारे में। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बारे में पहले हम बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे हम सीखेंगे अब 4 साइकिल पे जो प्रश्न बनते हैं कैसे बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 4 साइकिल में कौन सी संख्या आती हैं, 2, 3, 7, 8 आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 2 की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमेशा से आप लोग सीखे होंगे कि जो पावर होती है, पावर को 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने के बाद अगर संख्या कटती है और संख्या शेष फल के रूप में अगर 1, 2, 3 आता है, तो इकाई अंक पे उसकी पावर लगा के, जैसे 1, 2, 3 अगर आता है तो उसको पावर लगा के आंसर को हम फाइंड आउट करते हैं। और जब 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है संख्या, तो दोस्तों उसको क्या करते हैं, इकाई के ऊपर 4 पावर लगा के आंसर को तब फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं ये नहीं पता होगा, और आज उसी बात को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो दोस्तों देखो, जैसे अगर 2 की बात की जाए, अगर इकाई के स्थान पर 2 आता है, ठीक है, तो उसको कैसे करना है, 2, 3, 7, 8 अगर ये सारी संख्याएं आती हैं तो कैसे करना है दोस्तों। देखो दोस्तों, 2 की पावर अगर हम 1 किए तो आया 2, 2 की पावर 2 किए आया 4, 2 की पावर 3 किए आया 8, 2 की पावर 4 किए आया 16। तो देखो दोस्तों, 4 बार इसका पावर करने के बाद ये 16 आया, लेकिन जैसे ही 5वीं बार गुणा किए, देखो दोस्तों यहाँ पे देखो दोस्तों इसका इकाई अंक 2 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे ही 5वीं बार गुणा किए, उसका इकाई अंक वापस फिर से कितना बना, 2 बना। फिर यहाँ पे 6 बार उसका 2 की पावर 6 का गुणा करने के बाद उसका इकाई अंक देखो कितना बना, 4 बना। यहाँ पे देखो ये 4 है, 8 है, देखो दोस्तों यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना बना, 8 बना। 6 है, यहाँ पे वापस फिर से कितना बना, इकाई अंक 6 बना। फिर से देखो दोस्तों, ये फिर से इकाई अंक कितना बना, यहाँ पे 2 बना। यहाँ फिर से ये इकाई अंक कितना बना, 4 बना। यानी ये इसी तरह दोस्तों रिपीट होता रहता है, 4 को गैप करके। इस वजह से हम इसको 4 से विभाजित करते हैं, ठीक है। इसलिए हम 4 साइकिल में जो है दोस्तों हमेशा 4 से विभाजित करते हैं जो उसकी पावर होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। देखो दोस्तों, 3 बार गुणा करने पे नहीं, 4 बार गुणा करने पर देखो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसको 5वीं बार गुणा किए, वो अपनी संख्या जो है वापस से रिपीट होने लग गई, यानी इकाई अंक उसका देखो वापस से रिपीट होने लग गया। इसी तरह देखो 3 में इसका इकाई अंक 1 है, 2 बार गुणा किए 9 आया, 3 बार गुणा किए 7 आया इकाई अंक, और 4 बार उसका गुणा किए, 3 पर और 4 गुणा किए तो 1 आया। लेकिन देखो दोस्तों, जैसे ही 5वीं बार किए उसका इकाई अंक वापस 3 आया। 6 बार गुणा किए उसका तो इकाई अंक 9 बना। फिर यहाँ पे दोस्तों 7 बार गुणा किए उसका इकाई अंक कितना बना, 7 बना। और ये 1 है, देखो दोस्तों उसका इकाई अंक वापस से 1 बना। इसीलिए इन जो 3, 7, 8 अगर इकाई अंक पे आता है, उन सभी संख्या की जो पावर होगी उसको हम 4 से विभाजित करते हैं। इस वजह से इसको हम विभाजित करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक प्रश्न ले ली जाए यहाँ पे, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे अच्छे से, तो हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पूछ ले 421 का यानी 4213 की पावर 421 का इकाई अंक ज्ञात करो, इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, उससे पहले हम इस बात को क्लियर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है इकाई स्थान पर 4 साइकिल यानी 2 3 7 8 आ जाए तो पहली कंडीशन आपको क्या करना है, पहला तरीका पावर को 4 से भाग देना है, पावर को 4 से भाग देना है और भाग देने के बाद शेष के रूप में अगर 1 2 3 आ जाए तो इकाई का पावर करके, यानी इकाई की पावर अगर शेषफल अगर 1 आता है तो इकाई के ऊपर जो है 1 पावर लगाएंगे, अगर 2 आता है तो इकाई स्थान पे हम 2 लगाएंगे, 3 आता है तो इकाई के पावर हम 3 करेंगे, आ जाए तो इकाई का पावर करके आंसर को हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन शेषफल अगर 0 आता है तो इकाई अंक पर पावर 4 लगा के आंसर प्राप्त करेंगे। तो इस प्रश्न में हम बात को समझते हैं। अब देखो दोस्तों, इसका इकाई अंक कितना बना, इसका इकाई अंक बन गया है यहाँ पे 3, इकाई अंक कितना बना यहाँ पे, इसका 3 बना है, यानी ये 4 साइकिल में हमारा आ गया। सबसे पहले हमें यही देखना होगा, अगर 0 1 5 6 आता है तो वो 9 साइकिल होगा, और अगर 4 साइकिल में अगर 3 2 7 8 आता है तो वो 4 साइकिल में होगा। तो 4 साइकिल की मैं कंडीशन यहाँ पे पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, ये आ गया 3, इसका इकाई अंक बना 3। तो मैंने क्या कहा, उसकी पावर को 4 से भाग दो, 4 से क्या करना है भाई, भाग दो। आप इस प्रकार से भी भाग देख सकते हैं, 4 का नाम 4 हो जाएगा, 0 कुछ नहीं बचेगा, 21। जब संख्या 2 बार एक साथ उतरती है तो 1 0 आगे हम बढ़ाते हैं, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसका जो शेष बना, शेष यहाँ पे कितना आ गया, शेष आया 1, शेष कितना आया 1। तो देखो दोस्तों, मैंने क्या कहा, शेष के रूप में अगर 1 2 3 आ जाए तो इकाई का पावर करना है। तो शेष यहाँ पे 1 आया तो इकाई की पावर कितना करेंगे, 1 करेंगे, यानी हमें यही हमारा क्या होगा, पावर होगा। इकाई 3 की पावर 1 होगा तो इकाई अंक कितना बनेगा दोस्तों, 3 बनेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस पे प्रश्न हम और आगे बढ़ाते हैं तो बात आप लोगों को अच्छे समझ में आएगी। चलिए, तो दोस्तों ये कुछ हमारे पास प्रश्न है। ठीक है, अब आइए इनको सॉल्व करते हैं। देखो लिखा हुआ है 4258 की पावर। अब देखो उसका पावर दोस्तों कितनी भी बड़ी कर दे, कितना भी बड़ा दे दे, शायद अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए कि उसको हम पढ़ भी ना पाए, उसके लिए हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये मैंने क्या कहा कि ये 4 से हमको पावर को 4 से भाग देना है। तो दोस्तों रूल्स ऑफ डिविजिबल आप लोगों को अच्छे से पता होगा, और 4 की भाजकता ये कहती है कि अंतिम का 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो दोस्तों हम इसमें चाहे पूरी का भाग दें या अंतिम 2 अंक में भाग दे दें, भाई अगर कटना होगा तो कटेगा, और शेष जो बचना होगा शेष वही हमेशा बचेगा। ठीक है, चाहे आप उस 4 का पूरी संख्या में भाग देते चले जाओ, लास्ट में शेषफल वही बचेगा, या हम डायरेक्ट अंतिम उसके 2 अंक में भाग दे देंगे तो शेषफल वही बचेगा। तो हमारे लिए फायदेमंद क्या होगा कि लास्ट के 2 अंक को देखना है। इकाई अंक देखो इसका तो इकाई अंक 8 है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया 4 साइकिल में आता है। ठीक है, 4 साइकिल में आता है। तो 4 साइकिल में क्या होता है कि 4 से उसकी पावर को 4 से हम भाग देते हैं। ठीक है, तो ये 25 आ गया, तो भाई 25 को बटे में इसे 4 लिख दीजिए, 4 छंग 24 होता है, 24। शेषफल कितना बचा भाई, शेष कितना बचा, शेष 1 बचा। जब शेष 1 बचा दोस्तों, तो मैंने कहा है शेष के रूप में अगर 1 2 3 आता है तो इकाई के ऊपर पावर उतनी लगा कि जितना शेष बचे, आंसर को हम फाइंड आउट कर ले, तो इकाई अंक कितना बनेगा भाई, 8 बनेगा। बात समझ में आई क्या? उसकी पावर कितनी भी बड़ी दे दे, बस उसके लास्ट में 2 अंकों से विभाजित करना है, यानी 4 से भाग दे देना है। शेषफल जितना है इकाई के ऊपर पावर लगा देना है। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। इकाई के स्थान पर यहाँ पे 7 मिल गया, इसका मतलब ये 4 साइकिल में आता है, और उसकी पावर, और 4 साइकिल में ये कंडीशन होती है कि उसकी पावर को 4 से भाग देना होता है। तो मैं 429 में क्यों भाग दूँ भाई, 29 में ही दे देता हूँ। 4 7 28 होगा, इसका शेष कितना आएगा, शेष इसका आ जाएगा 1। इसको आप समझ सकते हैं। तो इस इकाई के स्थान पर इकाई हमारे साथ है, उसकी पावर 1 लगा तो उसका इकाई अंक कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप लोगों को समझ में
आई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 2842 की पावर। अब कुछ संख्या इतनी बड़ी लिखी हुई है, चाहे जितना भी बड़ा लिखा उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमें लास्ट के 2 अंक को देखना है। कितना है? 24 है, और यहाँ से हमें इकाई अंक 2 पता चला। इसका मतलब है 4 साइकिल में आता है, क्योंकि 2 3 7 8 अगर आता है दिखाई देता है तो 4 साइकिल में आता है। और 4 साइकिल का कंडीशन ये कहता है कि उसके लास्ट के 2 अंक को देखो बस। तो दोस्तों ये 24 है, और 24 को 4 से भाग देंगे, 4 छंग 24, यानी पूरी तरह विभाजित हो गया, यानी इसका शेष कितना आ गया? शेष इसका आ गया 0। और मैंने बोला है जब शेष उसका 0 आए तो इकाई के ऊपर 4 का पावर लगा के, इकाई हमारा 2 है, 2 के ऊपर 4 का पावर लगाएंगे तो कितना होगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा, यानी 2 की घात 4 करेंगे दोस्तों तो 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। जब ये 16 हुआ, 16 में इकाई अंक की अगर बात की जाए तो कितना होगा? इकाई अंक 6 होगा। क्या यह बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आई होगी। अब आते हैं यहाँ पे मल्टीपल केस में दे सकता है, प्लस में दे सकता है, माइनस में दे सकता है, या मिक्स करके दे सकता है। बस अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं। अगर यहाँ की बात की जाए दोस्तों तो इसका इकाई अंक 8 है, इसका मतलब ये 4 साइकिल में आता है, और 4 साइकिल का नियम ये कहता है कि उसकी पावर को 4 से भाग दो। ये लास्ट का 49 है, 49 में अगर 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 12 चौका 48 होगा, यानी इसका जो शेष बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे 1, साइन गुणे का है, गुणा लगाएंगे। इकाई अंक पे 3 आ गया, इसका मतलब 4 साइकिल में आता है, और 4 साइकिल का नियम ये कहता है कि अंतिम उसकी पावर के अंतिम 2 अंक को 4 से विभाजित करो। कितना हो जाएगा? 4 छंग 24, हमारे पास शेष 2 बचा, यानी 2 ही हमारा शेष बचा है, तो 2 कहाँ पे लगाएंगे? इकाई अंक का पावर करेंगे तो ये तो 8 ही हो जाएगा। तो 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 9 होगा, और 9 और 8 का गुणा करेंगे 72 होगा, और 72 में अगर इकाई अंक की बात की जाए तो इकाई अंक कितना बनेगा? ये 2 बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं 4 साइकिल में। ठीक है, पावर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे 2 साइकिल के बारे में। जब यहाँ पे हम 4 से विभाजित करते हैं, 4 से विभाजित कर रहे हैं 4 साइकिल में, तो क्या 2 साइकिल में 2 का विभाजित 2 से भाग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसका भी मैं प्रश्न करवाता हूँ। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अब हम 2 साइकिल के बारे में। 2 साइकिल में आता है 4 और 9। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे 4 की पावर अगर 1 की है तो यहाँ पे आया 4, 4 का पावर अगर 2 की है तो आया 16। अब देखो 4 का पावर अगर हम 3, यानी 4 का गुणा अगर हम 3 बार करेंगे वापस कितना आ जाएगा? 64 आएगा, यानी इसका इकाई अंक देखो यहाँ पे 4 है, ये देखो वापस रिपीट होने लग गया। इकाई अंक 6 है, यहाँ पे भी देखो इकाई अंक कितना है? 6 है। वापस से फिर ये कितना आ गया? 4 आ गया, यानी जब 2 बार गुणा करते हैं तो वापस सेम वही रहता है, 4 और 6 ही आता है, यानी 4 और 6 4 और 6 ये इसी तरह से आता जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये समझना है, अगर 4 की पावर अगर विषम, 4 की पावर देखो ये 1 है, एक विषम संख्या होती है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा? इकाई अंक उसका हमेशा 4 आएगा। और अगर 4 की पावर अगर सम हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। अब उसका यहाँ पे कितनी बार भी गुणा, इसका की पावर कितनी भी पावर, 4 का पावर कितना भी पावर हो, उसका इकाई अंक या तो 4 ही आएगा या तो 6 ही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से हमें समझना कैसे है कि अगर 4 की पावर में इकाई अंक अगर विषम है तो उसका इकाई अंक हमेशा 4 होगा, और अगर 4 की पावर में इकाई अंक अगर सम है तो उसका इकाई अंक क्या होगा? आंसर में 6 होगा। और इसी तरह यहाँ पे देखिए 9 का 1 बार गुणा किए 9 आया, ठीक है, 9 का 2 बार गुणा किया 81, यानी इकाई अंक 1 बना। वापस देखो ये फिर से रिपीट होने लग गया 1 1, ये इसी तरह से 1 9 1 9 आता जाएगा। यहाँ पे हमें क्या समझना है, अगर 9 की पावर अगर विषम आती है, 9 की पावर अगर विषम, देखो यहाँ पे 1 है तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 बनेगा, और अगर 9 की पावर अगर सम आती है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या बनेगा? 1 बनेगा। कैसे बनेगा? अब यहाँ पे देखो 9 की पावर यहाँ पे देखो 2 है, 2 सम संख्या होती है, इकाई अंक क्या बना? 1 बना। 9 की पावर 1 है, 1 विषम संख्या होती है, इकाई अंक क्या बना? 9 बना। अब यहाँ पे देखो जैसे ही 3 बार गुणा किया 9 का, 9 की पावर 3, तो वापस से फिर 9 आया। चौथी बार गुणा किया 9 का, 4 बार गुणा किया तो इकाई अंक 1 बना। इसी तरह 5 6 इसी तरह कितना आएगा? 9 1 आता जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा नोट में, अगर 9 की पावर विषम आती है, 9 की पावर में इकाई अंक अगर विषम संख्या आती है तो इसका इकाई अंक हमेशा 9 बनेगा, और अगर 9 की पावर में इकाई अंक अगर सम आता है तो उसका इकाई अंक आंसर में कितना आएगा?
1 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस पे प्रश्न करवाता हूँ, ठीक है, कैसे होता है। चलिए, तो दोस्तों ये है कुछ हमारे सामने प्रश्न, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न को क्या लिखा हुआ, 59 की पावर 529 का इकाई अंक ज्ञात करो। अब देखो इसका दोस्तों इकाई अंक कितना है, 9 है। इससे हमें मतलब नहीं है। मैंने क्या कहा है, 9 अगर इकाई अंक पे ये 9 आता है, यानी हमारे ये 2 साइकिल में आ गया, ठीक है। अब ये 2 साइकिल में आ गया तो उसकी पावर देखो, पहले इकाई अंक, पावर का इकाई अंक क्या है, सम है या विषम है। तो दोस्तों उसका पावर जो है इकाई अंक 9 है, 9 एक विषम संख्या होती है। तो दोस्तों मैंने कहा है अगर पावर में अगर विषम संख्या आती है 9 की, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या बनेगा, उसका इकाई अंक हमेशा 9 बनेगा। कैसे बनेगा वो मैंने आप लोगों को पीछे लिखवा दिया है, ठीक है। तो इकाई अंक इसका क्या बनेगा, 9 बनेगा। अब यहाँ पे आते हैं, लिखा हुआ 2,15,789 में ये 42,820 का इकाई अंक। अब देखो इसका इकाई अंक 9 की पावर में इकाई अंक सम आ गया। तो दोस्तों जब 9 की पावर में इकाई अंक अगर सम आ जाता है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा उसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए, ये 4 है इकाई अंक इसका 4, यानी 2 साइकिल में आता है। अब 2 साइकिल में आता है तो 2 साइकिल में ये होता है कि यहाँ पे उसकी पावर में, 4 की पावर में, यानी उसका पावर अगर इकाई अंक अगर हमारा सम होगा तो सम में 6 आता है, और अगर विषम है तो विषम में क्या आता है, 4 आता है। और 4 कैसे आता है मैंने आपको बताया है। यहाँ पे विषम संख्या उसका इकाई अंक 3 है। तो दोस्तों यहाँ पे उसका इकाई अंक कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये 4 आ गया। 4 मतलब आने के बाद हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये 2 साइकिल में आता है, और 2 साइकिल में हमें ये देखना होता है कि 4 की पावर का जो इकाई अंक है वो सम है या विषम है। तो देखो दोस्तों ये 2 क्या है, 2 एक सम संख्या है, और जैसे ही ये इकाई जो है पावर वाली 4 के पावर की इकाई अंक अगर सम है तो दोस्तों उसका इकाई अंक कितना बनेगा, हमेशा 6 बनेगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको देखते ही आप लोग डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना होगा, नोट्स अच्छे से बनाते रहिए, तभी ये चीज़ें जाके पॉसिबल होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।